हम सबके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम सब मतलब कि हम सबके साथ, कि पढ़ते टाइम हम लोगों को नींद आती है। मतलब मैं भी अगर पढ़ रहा हूँगा, किताब खोलूंगा, थोड़े से 4-5 पेज पढ़ूंगा, उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि यार अब नींद आ रही है। और लोग तो बल्कि ये तक कह देते हैं कि नींद ना आ रही हो तो किताब खोल लो, अपने आप आ जाएगी। मगर अब इसको ओवरकम कैसे करें? तो इसको ओवरकम करने के कुछ तरीके मैं बताता हूं तुमको। देखो भाई, सबसे पहली चीज, ये 5 सिंपल तरीके हैं, इनमें से जो आपके लिए बेस्ट हो वो आप फॉलो कर सकते हो। एक से ज्यादा तरीके भी फॉलो कर सकते हो, थोड़ी मेहनत लगेगी मगर काम हो जाएगा। सबसे पहली चीज, कम खाओ। मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं अपने आप को देखकर जब खाने की बात करता हूं तो तुम लोग भी कैसे भरोसा करोगे, बट हाँ मैं करता हूं ऐसा। मतलब 80% अगर आपने खाया, भाई आज भूख लग रही थी, 3 चपाती खानी थी, 3 की जगह मैंने 2 चपाती खा ली, 66.67% हो गया। मतलब थोड़ा सा 2.5 खा लो यार, चला लो काम। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक्सेसिव में खाते हैं अपन, तो आपकी जो ऑक्सीजन है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी फिर वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन चाहिए तो यहां से जब ऊपर वाले प्लॉट से जब यहां से जाएगी ना, तो यहां से जब वो नीचे ऑक्सीजन गई तो ये स्लो हो जाएगा, तो हम सोने लग जाते हैं, हमको नींद आने लगती है। इसलिए अक्सर लोगों को खाने के बाद नींद आती है। तो पहली जो बूटी दे रहे हैं बाबा जी तुमको, वो ये है कि 80% खाओ, 20% की जगह छोड़ दो। 20% भी मैं फिल करवाऊंगा, मगर आते आते 5th पॉइंट में तुम्हें बताऊंगा कि इस 20% को कैसे फिल करना है। दूसरी जो बात है, जो ध्यान रखना है हमको, अगेन एक बहुत ही बड़े टास्क की तरफ तुमको लेके जा रहा हूं, बट ये भी करने की कोशिश करोगे तो भी काम हो जाएगा। कब सोएं, इसको आइडेंटिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई कोई कहेगा कि मुझे तो रात को नींद आती है, मैं दिन में पढ़ूंगा। कोई कहता है कि मुझे दिन में सोना है। ये इसको मैं तुमको रिलेट करता हूं अपनी लाइफ के एक एग्जांपल से, तो तुमको शायद चीजें समझ में आएंगी। जब मैं रहता था ना, वहां पर रेंटेड था वो घर, और बहुत शोर होता था। अब बहुत शोर होता था तो मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने क्या करा, थोड़ा टाइम लगा, मैंने शाम को सोना स्टार्ट किया। मतलब 6 बजे में सो जाता था, 12 बजे में रात को उठ जाता था, क्योंकि उस समय फिर वो जो शोर हो रहा होता था ना, वो सब सो चुके होते थे। आराम से बैठ के बिल्कुल शांति के साथ पढ़ता था, और सुबह जब मुझे नींद आती थी मैं फिर सो जाता था। और ये मेरा सिस्टम था। मतलब मैं जब स्कूल जाता था तो लोग कहते थे, जो टीचर्स थे हमारे साथ वाले, वो ये कहते थे कि आज गेस्ट अपीयरेंस है हमारी क्लास में। ऐसा होता था, तुम्हारे साथ भी होता होगा, बहुत ताने सुनने मिलते होंगे, बट कोई बात नहीं। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, हमें पढ़ाई करनी है। तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइम में आपको सोना है। किसी को रात को बहुत अच्छी नींद आ रही होगी तो आप दिन में बहुत आराम से पढ़ोगे। सोचना मत कि मेरे साथ वाले दोस्त जो हैं वो रात को पढ़ते हैं तो उनकी ज्यादा पढ़ाई हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करो। पहली चीज, अगर जल्दी सोना है, रात को भी सोना है ना, तो थोड़ा जल्दी सोना स्टार्ट करो। भाई 10 बजे तक सो जाओ, 10:30 बजे तक सो जाओ, ताकि सुबह 6 बजे तक आप उठ पाओगे तो वो सुबह का टाइम भी आप यूटिलाइज कर पाओगे। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें हो गई। तीसरी चीज जो है, जब हम लोग, हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्लो होने लगता है धीरे धीरे। स्लो इन द सेंस कि ऐसा नहीं खत्म हो रहा है, बट थोड़ा सा लेजीनेस आने लगती है। इसी वजह से अपना माइंड भी स्लो हो जाता है रात के टाइम पर, या आपने जब एक्सेसिव वर्क कर लिया तो कोई भी, जैसे हॉट कॉफी हो गई या फिर चॉकलेट हो गई, इनमें से कोई ऐसी चीज ले लो जिससे कि थोड़ा सा बॉडी के अंदर कैफीन आ जाए, और उससे आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा, आंखें थोड़ी सी खुल जाएंगी। और जनरली लोग ये करते हैं जब जिम वगैरह जाते हैं, जब वो प्री वर्कआउट्स ले रहे होते हैं ना, तो वो कर क्या रहे होते हैं, ताकि आपको थकान ना हो। तो बस इसीलिए एक ये तरीका हो गया आपके पास तीसरा, ताकि आप सोने से दूर रह सको। इसके बाद एक और आती है चीज, और वो है, ये शायद तुम मुझे इसके लिए स्क्रीन के अंदर से घुस के पकड़ भी सकते हो, मगर ये सबसे मुश्किल काम है। जैसे ही अलार्म बजे, अलार्म बजते ही 5 सेकंड के अंदर उठ जाओ। और इसके लिए मतलब समझ लो, ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं तुमसे कह रहा हूं एवरेस्ट चढ़ जाओ। बाबा जी अगर उठ सकते होते ना 5 सेकंड में, तो फिर अब तक तो हम उठ ही चुके होते। बट अपने आप को सोते टाइम मनाओ इस चीज के लिए, क्योंकि अलार्म बजते ही अगर तुमने ये सोचा कि बस 5 मिनट में उठ रहा हूं, तो वो 5 मिनट के बाद फिर स्नूज पे आएगा, फिर पता चला आधा घंटे, फिर पता चला 1 घंटे। अब 1 घंटे तो लेट हो ही चुके हैं, बंद करो, सो रहे हैं, कल देखेंगे जल्दी उठने का टाइम। तो वो जो चीजें हैं उसको अटकाओ मत, 5 सेकंड के अंदर उठकर बैठ जाओ, ठीक। और जो लास्ट है, ये लास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे सामने फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथ्स है ना, तो वो एक डायलॉग याद आता है, मुझे बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक।
अब क्या होगा ना, फिजिक्स बुला रहा है तुमको, तुमने अपने सामने सिस्टमैटिकली चीजें अरेंज नहीं करी, तुम्हारे सामने फिजिक्स थी, तुम फिजिक्स बैठ के पढ़ रहे थे, अचानक से सामने से केमिस्ट्री आएगी और केमिस्ट्री बोलेगी मुझे भी तो पढ़ना है तुमको, सामने से मैथ्स बोलना स्टार्ट करेगी, अरे वो डिफरेंशिएशन की इक्वेशन याद नहीं आ रही, अरे यार वो प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी सर ने, वो क्या करें, क्यों? क्योंकि तुम्हारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। अब जब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो माइंड जो है ना वो इधर उधर 50 जगह जाएगा। तो मुझे आज जो पढ़ना है वो मुझे सामने मेरे होना चाहिए। आपकी जितनी भी चीजें हैं आपके आसपास वो सारी की सारी सिस्टमैटिकली अरेंज होना चाहिए। हमारा इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा, इधर उधर ज्यादा दिमाग नहीं चलाओगे, ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं करनी पड़ेगी, दिमाग ज्यादा थकेगा नहीं तो नींद नहीं आएगी। तो भाई इन 5 चीजों का जो मैंने कही है तुम्हें ध्यान रखना है और इन 5 चीजों को फॉलो करोगे तो कोई ना कोई ट्रिक 100% आपके लिए वर्क करेगी और आपकी नींद जो है वो भाग जाएगी, आप फोकस कर पाओगे। तो इसी तरह के एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।